नेशनल हेराल्ड का हवा भारतीय जनता पार्टी खूब बनाती है और आपने भी सुना होगा, तो इसको तकनीकी रूप से समझिए कि नेशनल हेराल्ड एक अखबार है जो 1938 में पंडित नेहरू ने शुरू किया था और 2008 में वो बंद हो गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से 2016 में इस अखबार को पुनः शुरू किया गया। इस पर आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी लगातार गांधी परिवार को बदनाम करने का प्रयास करती रही है। साथियों, नेशनल हेराल्ड एक केस नहीं है, ये सत्ता की अब मनोविज्ञान पुस्तिका बन चुका है, जहां न्याय प्रक्रिया एक औपचारिक परिधान है लेकिन भीतर छिपा है शक्ति का नंगा नृत्य। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए उनसे कई कई दिन तक पूछताछ की जाती है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईडी की चार्जशीट दायर, संज्ञान लंबित और तभी अचानक दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की नई एफआईआर, ये वो स्थान है जहां लोकतंत्र और शक्ति की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। जब कोर्ट में मामला लंबित था तो नई एफआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए हुआ कि भाजपा को यकीन हो चुका था कि ईडी की चार्जशीट में अब दम नहीं है और इससे कुछ साबित नहीं हो पाएगा, इसलिए एफआईआर की नई प्रक्रिया शुरू की गई और एक नई एफआईआर दर्ज की गई। साथियों, ये मामला सिर्फ अखबार, एक पुरानी कंपनी या 90 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण, मतलब ये सब नहीं है। ये मामला भारत की राजनीति के भीतर जारी गोपनीय टेक्टोनिक मूवमेंट का आईना है, जहां कानून की फाइलें असल में तलवारें हैं, अदालतें युद्ध भूमि और एफआईआर राजनीतिक मिसाइलें हैं। 35 साल से किसी भी सरकारी पद पर ना होने के बावजूद सभी कांग्रेस जनों का विश्वास गांधी परिवार में है। जिस परिवार ने आजादी की लड़ाई में आनंद भवन, स्वराज भवन दान कर दिए, नेहरू जी 10 सालों तक जेलों में रहे, इंदिरा जी और राजीव जी ने शहादत दे दी, उस परिवार की लोकप्रियता से भाजपा और आरएसएस हमेशा डरती रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि एफआईआर को राजनीतिक मिसाइलों की तरह इस्तेमाल करने वाली सोच यहां नहीं चलेगी और भाजपा ये साफ समझ ले कि सत्य ना डरता है ना पराजित होता है। कांग्रेस और राहुल गांधी जी ना तो डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं।